रीवा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने श्रमिक सुरक्षा, औद्योगिक जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मजदूर का आरोप है कि फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान उसका हाथ मशीन में कट गया, लेकिन हादसे के महीनों बाद भी उसे न न्याय मिला, न पर्याप्त सहायता और न ही उसकी शिकायत पर FIR दर्ज हुई। रायपुर करचलियान क्षेत्र स्थित हास्प्रे सर्जिटेक प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत श्रमिक पंकज साकेत ने जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि 11 मार्च 2026 को ड्यूटी के दौरान कंपनी की लापरवाही के कारण उसका दाहिना हाथ मशीन में कट गया, जिससे वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो गया। पंकज का कहना है कि हादसे के समय कंपनी के मैनेजर ऋतुराज पटेल ने मशीन बंद होने की बात कहकर उसे अंदर सफाई करने भेजा, लेकिन मशीन अचानक चालू हो गई और उसका हाथ कट गया। पीड़ित जो अनुसूचित जाति समुदाय से है, उनका कहना है कि वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। हादसे के बाद उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने आवेदन में आरोप लगाया है कि कंपनी संचालक शिवेंद्र शुक्ला और हर्ष शुक्ला ने आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया। पंकज साकेत का यह भी आरोप है कि उन्होंने कई बार रायपुर करचलियान थाना में FIR दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद भी उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए कहा गया और FIR का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कंपनी संचालकों और संबंधित मैनेजर के खिलाफ कानून के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए और उचित मुआवजा दिलाया जाए तथा उनके परिवार के जीवन यापन के लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। फिलहाल ये आरोप पीड़ित द्वारा आवेदन में लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष या आधिकारिक निर्णय आना बाकी है। आइए अब सुनते हैं पीड़ित का पूरा बयान। पंकज साकेत, और ये आपका ये हाथ जो बिल्कुल कटा हुआ है, इस घटना के बारे में बताएं, ये कैसे हुआ और आपने कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? सर, मैंने शिकायत तो दर्ज कराई। ये बताइए घटना कब हुई आपके साथ? 11 मार्च को हुई थी। ये कहाँ पर हुई? यहाँ साइटिक जुड़ाई के पास कंपनी उससे हुई। क्या नाम है कंपनी का? तेज बोलिए। साइटिक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, जी, ये जुगनई में है। ये क्या काम करती है कंपनी? क्या प्रोडक्ट बनाती है वहाँ? ये कॉटन का, हॉस्पिटल वाले कॉटन का, जगला वाले प्लांट है। अच्छा, कॉटन का। तो ये घटना कब की है? 11 मार्च की। 11 मार्च की। तो मशीन में हाथ फंस गया था आपका? जी सर। जी। और फिर इसके बाद क्या हुआ? आपने शिकायत कहाँ कहाँ की? सर, पहले तो ये रायपुर थाना में सूचना दी गई थी। जी। फिर इसके बाद मैं जब हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद यहाँ पे गया तो वह यहाँ पे वो नहीं लिख रहे थे FIR। जी जी। तो वहाँ पे अधीक्षक रीवा में गया मैं। जी। तो फिर वहाँ पे वो अर्जी दी थी। हाँ। तो वहाँ पे नहीं वो सुनवाई हुई। यहाँ पे भेजे तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा। तो फिर यहाँ से जब वो नहीं सुनवाई हुई तो मैं कलेक्टर के पास भी अर्जी दिया हूँ। हाँ। उसमें भी अभी तक कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, कलेक्टर SP सबको आपने आवेदन दे दिया। ये मार्च की घटना है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी ने क्या कुछ मदद की? आप नहीं की? अच्छा, कुछ मदद नहीं की। मेरे आयुष्मान घस करवाए बस हो। जी, आपके आयुष्मान से दवाई हुई है ना? बोल रहे थे कि मैं करा रहा हूँ। जी जी। आपको कोई मुआवजा, कोई इस तरह की कोई राशि, कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक, है ना? क्या नाम लिखते हैं? पंकज साकेत। पंकज साकेत, जुगनई में कंपनी स्थापित है ना? SP ऑफिस में भी दिया था। अच्छा, SP ऑफिस में भी दिया था आपने, है ना? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये हम रीवा जिले के रायपुर करचलियान में हैं। थाना रायपुर करचलियान की ये अनुसूचित जनजाति की बस्ती है और ये हमारे बीच में पंकज साकेत, जो कि आप मजदूरी का काम किया करते थे। वहाँ पर क्या मजदूरी का काम ही था ना? ये कंपनी का नाम बता रहे हैं, हास्प्रे सर्जिटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि रायपुर से लगे जुगनई गांव में स्थापित है। और जो कंपनी है ये पट्टी और बैंडेज बनाने का काम करती है। ये श्रमिक 6 माह पूर्व से वहाँ पर काम कर रहे थे और 11/3/2026 समय लगभग 3:30 बजे के आसपास इनके साथ ये घटना हुई, जिसके कारण ये इनका हाथ देख ली है, 5 उंगलियां कट गई हैं। ये हाथ गंवा बैठे हैं। अभी तक इनको न कंपनी की तरफ से न शासन की तरफ से कोई भी सहायता राशि अभी तक नहीं मिल पाई है और ये दर दर की ठोकर
खा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, एसपी ऑफिस गए, कलेक्टर ऑफिस गए, कलेक्ट्रेट गए, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिल सका है। जन सुनवाई में भी जा चुके हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया अभी तक इनके साथ नहीं हुई और इनको न्याय मिलना चाहिए। इनका कहना है कि आखिर हम विकलांग हो गए, अब हम कहीं काम भी नहीं कर सकते, आखिर किस तरह से इनका भरण पोषण जीवन यापन होगा। ये रायपुर करचुलियान ये अनुसूचित जनजाति बस्ती है, यहाँ साकेत परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस तरह से इनके साथ हुआ है। और ये चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से दरख्वास्त कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। और इनका कहना है, अच्छा अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। भाई कोई भी प्रक्रिया जब एफआईआर दर्ज होगी, कि जहाँ जाते हो तो जाओ, हम राजन शुक्ला क्या नहीं पूरा भविष्य अंधकार में है, ये बोलते हैं। कट गया जब पूरी अब जवान लगा है। बताइए। तो अभी तक इनका एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ, कोई प्रक्रिया नहीं हुई। और उम्र क्या होगी आपकी? 27 साल की, जो कि यंग है। पूरा भविष्य इनका अंधकार में है और ये शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई हो।